नमस्कार, आदाब। मैं हूं रम कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार की नई राह, जॉब फेयर बना उम्मीदों का मरकज। राजौरी के दूर दराज इलाकों में सेहत का मजबूत होता निजाम। और जम्मू कश्मीर में थिएटर कल्चर को नई करवट, नौजवानों को फनी थिएटर से जोड़ने की पहल। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की। जम्मू कश्मीर के नौजवान बेहतर तालीम हासिल करने के बाद रोजगार की तलाश में भटके नहीं, इस मकसद के लिए हुकूमत मुख्तलिफ सतहों पर मुसलसल कोशिशें कर रही है। इन्हीं कोशिशों का एक अहम हिस्सा जॉब फेयर्स हैं, जहां नामवर कंपनियां खुद नौजवानों तक पहुंचकर उनकी सलाहियतों के मुताबिक रोजगार के मौके फराहम कर रही हैं। श्रीनगर में मुनक्कद होने वाला ऐसा ही एक मेगा जॉब फेयर हजारों नौजवानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया, जहां हुनर, तालीम और रोजगार को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कामयाब कोशिश नजर आई। देखिए हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जज्बा उस वक्त भारी पड़ा जब श्रीनगर का अमर सिंह कॉलेज हजारों ख्वाबों का लॉन्च पैड बन गया, जहां सुबह से ही डिग्रियों की फाइलें थामे नौजवानों का हुजूम उमड़ पड़ा। 5000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इस बात की गवाही दे रहे थे कि वादी का नौजवान अब रुकने वाला नहीं है। जॉब फेयर में मिल रहे 12 लाख रुपए सालाना तक के शानदार सैलरी पैकेज ने इन नौजवानों को भटकाव से दूर तरक्की और खुद मुख्तारी की एक नई राह दिखाई। ये हमारा सर 77 जॉब फेयर है। श्रीनगर में ये हमारा दूसरा है। जम्मू में भी इससे पहले हमने 3 इवेंट कराए हैं। अब तक हम 20,000 बच्चों को जॉब्स दे चुके हैं और यहाँ पे भी सर 60+ कंपनीज आई हैं और 12 लाख तक का पैकेज है जो गया है और 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज। मेले के अंदर का मंजर किसी जश्न से कम नहीं था, जहां मुल्क और बैरूनी ममालिक की 50 से ज्यादा नामवर कंपनियों के नुमाइंदे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके लेकर मौजूद थे। कहीं बैंकिंग और आईटी सेक्टर के दिग्गज अपनी जरूरतों के मुताबिक काबिलियत तलाश रहे थे, तो कहीं सेहत, रिटेल और एविएशन सेक्टर के अफसर नौजवानों की सलाहियत को परख रहे थे। कई नौजवान इंटरव्यू के जरिए अपनी काबिलियत साबित करने में जुटे थे, तो वहीं कंपनियों के नुमाइंदे भी पूरी संजीदगी के साथ उन्हें रोजगार के हुनर और मुस्तकबिल की राह दिखा रहे थे। ये पूरा मंजर बदलते और तरक्की की राह पर बढ़ते जम्मू कश्मीर की एक शानदार और पुरउम्मीद तस्वीर पेश कर रहा था। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव कि हमारे यूथ को मौका मिल रहा है अपनी स्किल्स दिखाने का, अपने मतलब एक अप्लाई करने का जॉब्स के लिए। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक फ्यूचर में गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सपोर्ट दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स इन विच कंपनीज लाएंगे यहाँ पर, जो इंटरव्यू हो जाएंगे प्राइवेट फर्म्स, जिसकी वजह से यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आई थिंक यूथ शुड भी मतलब बहुत इसको फ़ायदा, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे है, क्योंकि आज के लेवल पे आज का ये है सीन ऐसा कि बहुत नौकरियाँ बहुत लिमिटेड है। अगर आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो फॉर इट। इट इज़ बेटर टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। बहुत अच्छी सैलरी भी मिल जाती है इसमें, इंसेंटिव्स भी होते हैं और बहुत सब कुछ होता है इसमें। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्वार्टरली या पर मंथ होना चाहिए ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज यहाँ पे J&K में। श्रीनगर का ये रोजगार मेला कश्मीरी नौजवानों को मुल्क के रुझाने खास और कौमी तामीर से जोड़ने का एक शानदार जरिया साबित हुआ। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के जरिए कई नौजवानों ने अपने महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद रखने की सिमत में कदम बढ़ाया। मेले में इस मर्तबा एक बेहद खूबसूरत और नया रुझान देखने को मिला, जहां नौजवानों ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स के मौके की भी शिद्दत से तलाश की। नौजवानों की सोच में ये मुस्बत तब्दीली बदलते और तरक्की की राह पर बढ़ते कश्मीर की एक बेहद असरदार तस्वीर पेश कर रही थी। मैं पार्ट टाइम कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मैं खुद के एक्सपेंसेस अब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है रोज़ घर वालों से वगैरह पैसे वैसे मांगना, पॉकेट मनी भी उतनी फिर कितना घर वाले कर सकते हैं, तो मैं खुद के एक्सपेंसेस उठाने के लिए आया हूँ।
अगर हो सकता है तो वो बहुत बेटर रहेगा। आज का जॉब फेयर एक अपॉर्चुनिटी है सभी युवाओं के लिए, 18 से 29 साल के जितने भी युवा हैं, जो अभी तक एक अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रखा था। देशभगत यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और माई भारत और एनडीए के थ्रू हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी युवा हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और एक बेहतर सिर्फ नौकरी ही नहीं मिले, बल्कि एक नए जीवन, एक नई शुरुआत वो अपने जीवन में कर सकें। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हुकूमत ने एक बेहद शानदार और असरदार मुहिम शुरू की है। मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के जरिए वादी के नौजवानों को पेशेवर हुनर से आरास्ता कर उनके मुस्तकबिल को रोशन किया जा रहा है। हुकूमत इन मेगा जॉब फेयर्स के जरिए निजी शोबे में मौजूद बेहतर मौकों को सीधे नौजवानों के दरवाजे तक पहुंचा रही है। स्किल डेवलपमेंट की ये अनोखी पहल नौजवानों को नई उड़ान दे रही है, जिसके जरिए वो तरक्की की राह पर आगे बढ़कर नए दौर की कौमी तामीर में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की दिफात को गैर मौसर किए जाने और आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली का एक नया दौर शुरू हुआ। इस अहम फैसले को अब 7 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और इन बरसों में तरक्की, बुनियादी ढांचे, सड़कें और राबताकारी के मैदान में कई अहम काम अंजाम दिए गए हैं। सयाहत में इजाफा हुआ है, नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात भी मजीद मजबूत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन की इस नई तस्वीर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अमूर के माहिर दीपांकर सेनगुप्ता। आइए इन्हीं से जानते हैं बदलते हुए जम्मू कश्मीर की कहानी। दीपांकर जी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खात्मे के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है? राज्य में जो बार बार क्राइसिस होता था, जो राजनीतिक जो एक झमेला होता था, जिसके चलते कारोबार ठप हो जाता था, ये आपके डिस्टर्बेंसेस जो हमेशा चलते रहते थे, वो आज तो पूरा पूरा ठप हो गया है। जहां पे टेररिज्म की बात है, छिटफुट घटनाएं होती रहती है, पर इन 7 साल में इतना कम हो गया है कि एक घटना में हमें लगता है कि यार पूरा दुनिया इधर से उधर हो गया है, जबकि टेररिज्म की ग्राफ अगर देखते हैं वो एकदम गिर चुका है और डिस्टर्बेंसेस तो होते ही नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं। देखिए, लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा कि रोजगार सरकार नहीं देता है, सरकार सेवा देता है। हाँ, उस सेवा देने के चलते कभी कभी रोजगार बनता है। जैसे सरकार का एक अहम जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा देना। अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो आपको स्कूल्स बनाने हैं, स्कूल्स अगर बनाने हैं तो आपको वहां पे टीचर्स लागू करने हैं, तो टीचर्स अगर लगाने हैं तो वहां पे एक आमदनी बन जाता है, एक एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। पर ये सरकार का काम सेवा देना है, इसलिए हो रहा है। सरकार का मेन काम रोजगार देना नहीं है। सरकार का वो काम है कि ऐसे एक सिस्टम बनाए, ऐसे कंडीशंस बने जिसके चलते लोग निवेश करें। जम्मू कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड आमद का वहां की मकामी मईशत पर कितना मुस्बत असर पड़ा है? पर्यटन बढ़ने का फायदा हमेशा लोगों को मिलता है, क्योंकि पर्यटन ऐसा एक सेवा है जहां पे रोजगार भी है, आमदनी भी है। और ये जो रोजगार है हर तरीके के, स्किल्ड लेबर का, सेमी स्किल्ड लेबर का, अनस्किल्ड लेबर का। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर में हमारे जो यूथ है उनको इस टूरिज्म में पूरी तरह से आना पड़ेगा। देखिए, कुछ कुछ जगह पे तो हम जाते ही हैं, माता वैष्णो देवी हम जाते हैं, कश्मीर में लोग जाते हैं, पर जम्मू में बहुत सारे सुंदर जगह हैं जिनकी सुंदरता जम्मू कश्मीर और हिमाचल से कोई कम नहीं है। जैसे भद्रवाह, किश्तवाड़ के बहुत सारे इलाके, पांचारी, बनी में बहुत सारी सुंदर जगह है, कठुआ में बहुत सारी सुंदर जगह है। इनको आप टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर की सेहत की खिदमात में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखाई देता है? आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे रियासत में स्वास्थ्य सेवा का एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, पर कुछ भी सीरियस केस होता था तो लोगों को हम भेजते थे, चंडीगढ़ भेजते थे या डॉक्टर्स रेफर कर देते लुधियाना में फॉर बेटर ट्रीटमेंट। आज हमारे यहाँ पे एम्स आ गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं, तो जिन लोगों को मेडिकल कंडीशन ऐसा सीरियस हो जाता था, जो उनको दूसरी रियासत में जाने पड़ते हैं, आज वो नहीं है। आज उनकी चिकित्सा जो है आराम से इस रियासत में ही हो सकता है
और बड़े कम पर खर्चे पे हो सकता है, क्योंकि एम्स जैसे अस्पताल जो है वो केंद्रीय सरकार के हैं। उनमें जो चार्जेस है, उनका ट्रीटमेंट तो वर्ल्ड क्लास है, पर उनका चार्जेस जो है काफी सब्सिडाइज्ड है, जिसके चलते एक बीमारी से जो लोगों का एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाता था और बाहर जाना पड़ता था, वो मुझे लगता है कि काफी हद तक कम हो गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर में अब कितनी तब्दीली आई है? पहले अक्सर हड़तालें और पथराव के वाक़ात देखने में आते थे, आज हालात में कितना बदलाव आया है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी किसी भी जगह पे निवेश तब तक नहीं हो सकता, जहां पे रोजगार तब तक नहीं हो सकता जबकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे ठीक हो। जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं टेररिज्म को बहुत पहले इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, पर वो जो स्टोन पेल्टिंग होता था, डिस्टर्बेंस होता था, जिसके चलते सालों साल आपका टूरिज्म का जो सीजन था वो बर्बाद हो जाता था। यहां पे लोग इंडस्ट्री नहीं ला पा रहे थे, इतना अनसेटल्ड कंडीशंस था, वो आज तो बंद हो गया है। आज जो हमारे सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन ग्रिड है वो कंप्लीट है, जिसके चलते इन 7 सालों में आपने देखा होगा एक जगह भी स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ है। लोग लाखों कोशिश किया, वो कर नहीं पाए हैं। तो मैं मानता हूं ये एक सिग्नल है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू द रेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया, कि अगर कहीं पे निवेश करना है तो जम्मू कश्मीर भी है। दीपांकर जी, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। बोस्निया के शहर मोस्टार में पुराने पुल के मेहराब से हाई डाइवर्स ने छलांग लगाई। ये सालाना मुकाबला पुल की दोबारा तामीर, उसकी तारीखी विरासत को याद करने के लिए मुनक्किद किया जाता है। $450 साल से ज्यादा पुराने इस पुल को 1992 से 1995 की जंग में तबाह कर दिया गया था। बाद में बैनुल अक़वामी इमदाद से इसे 2004 में दोबारा बनाया गया, जो अब शहर की पहचान और सुलह की अलामत बन चुका है। 30 मीटर ऊंचे इस यूनेस्को धरोहर पुल से छलांग लगाना आज भी दुनिया भर के डाइवर्स के लिए एक दिलकश तजुर्बा और फख्र का मौका माना जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पहाड़ों में इंटरनेशनल अल्फॉर्न फेस्टिवल का एहतमाम हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा अल्फॉर्न बजाने वाले फनकारों ने हिस्सा लिया। 2200 मीटर की बुलंदी पर मौसीकीकारों ने मिलकर धुनें पेश की। ये सालाना महफिल स्विस सकाफत और रिवायतों का जश्न मानी जाती है, जिसमें डांसर्स, योडलर्स, घंटी बजाने वाले और झंडा लहराने वाले भी शामिल होते हैं। कभी एक वादी से दूसरी वादी तक पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अल्फॉर्न आज भी पहाड़ों में अपनी खूबसूरत आवाज से गूंजता है। फनकारों ने कहा कि कुदरत के इस शानदार माहौल में इस साज को बजाना एक यादगार और जादुई तजुर्बा है। न्यूयॉर्क में 34वें सालाना स्विम अक्रॉस अमेरिका लॉन्ग आइलैंड साउंड प्रोग्राम का एहतमाम हुआ, जिसमें करीब 1000 तैराकों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम के जरिए कैंसर रिसर्च के लिए $25 लाख से ज्यादा की रकम जमा की गई। $630 तैराकों ने खुले पानी में तैराकी की, जबकि 300 से ज्यादा लोगों ने पूल स्विम में हिस्सा लिया। 14 तैराकों ने 10 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया, वहीं बाकी शुरा ने 2 और 5 किलोमीटर की तैराकी की। इस प्रोग्राम में मिलने वाली रकम कैंसर के इलाज और रिसर्च से जुड़े बड़े इदारों को दी जाएगी। 1987 में शुरू हुई ये गैर मुनाफा बख्श तंजीम अब तक अमेरिका में कैंसर रिसर्च के लिए $150 मिलियन से ज्यादा जुटा चुकी है। और अब बात करते हैं राजौरी जिले की,
दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान आबाद जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सेहत के शोबे में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। जहां कभी इलाज के लिए तवील और दुश्वार सफ़र तय करना पड़ता था, वहीं आज जदीद तिब्बी सहूलियतें, मुफ्त अद्वियात और बेहतर शख्सियती खिदमात लोगों की दहलीज तक पहुंच रही हैं। दूर दराज इलाकों में सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने की कोशिशों ने आवाम के इलाज को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। इसी मौजू पर पेश है हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। राजौरी के सुदूर और दुर्गम पहाड़ी इलाके में वाक़े आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोगला आज महज एक अस्पताल नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका है। यह एम्बुलेंस इस बात की गवाह है कि अब इलाज के लिए घंटों का सफर तय करने की मजबूरी नहीं रही। कभी बुनियादी सेहत सहूलियतों के फकदान से जूझने वाला यह इलाका आज जदीद मेडिकल सहूलियतों से रोशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की पर्चियां आसानी से बन रही हैं, जबकि अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों की आंखों में बेबसी नहीं बल्कि जल्द सेहतयाब होने का यकीन साफ नजर आता है। यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं तो यहाँ यही रहते हैं इधर, और कोई नहीं यहाँ आता, और अच्छी सुविधा है। डॉक्टर बहुत लायक हैं और दूसरा कोई भी नहीं है। नई बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, अच्छे काम किए हैं और अच्छा कर रहा है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, यहाँ से 10-20 किलोमीटर से जहाँ पैदल टुर के आते हैं। यहाँ पे इंतज़ाम हो गया अभी, पहले आगे पीछे जाना पड़ता था, राजौरी जाना पड़ता, जम्मू जाना पड़ता था हमको लेडीज़ को, तो अभी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। हमको बहुत शुक्रिया इस बात का कि ये हो गया हमारे लिए, नहीं तो आगे पीछे गरीब लोग कहाँ पैसा खर्च के जा सकते हैं। वार्ड के अंदर का ये मंजर सेहत खिदमात के नए दौर की तस्वीर पेश करता है। डॉक्टर पूरी तवज्जो और हमदर्दी के साथ मरीजों का मुआयना कर रहे हैं और उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस पहाड़ी इलाके में सड़क हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में इमरजेंसी हालात में ये जदीद पोर्टेबल एक्सरे मशीन संजीवनी साबित हो रही है। अब किसी संगीन मरीज को इधर उधर मुंतकिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डॉक्टर बिस्तर के पास ही चंद लम्हों में एक्सरे कर लेते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी इस सुदूर इलाके के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पे पहले तो बहुत खस्ता हालत थी। यहाँ से दूर दूर से लोग आते थे, मथियानी से, जैसे ख्वास से, नारला बम्बल से, गुंदा से, कोचरवाल से पहले बहुत मुश्किल होती थी। कभी कभी गाड़ी भी नहीं मिलती थी, कभी रोड की वजह से भी नहीं मिलती थी, बारिश होती थी, रोड बंद हो जाती थी। अब तो ज़्यादा मसला जो था वो एक्सरे का था। एक्सरे की मशीन पहले हमको या राजौरी जाना पड़ता था या कालाकोट या सुंदरबनी, यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब तो वो आ गई है, एक्सरे की मशीन भी यहाँ पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर के सुदूर और दुर्गम इलाकों में इब्तदाई सेहत निज़ाम की सूरत अब काफी बदल चुकी है। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बढ़ी हुई सरमायाकारी से कुपवाड़ा, पुंछ और किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी और सरहदी इलाकों में जदीद अस्पतालों की तामीर हुई। साल 2018 में शुरू हुए आयुष्मान भारत मिशन ने देहाती प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की शक्ल सूरत बदल दी। साल 2024 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की तादाद 130 से बढ़कर 3166 हो गई। आज गुरेज, तंगधार, मड़वा और वड़वन जैसे शदीद बर्फबारी वाले दुर्गम इलाकों में भी आखिरी छोर तक बेहतर सेहत सहूलियतें और जदीद मेडिकल खिदमात दस्तयाब हैं। इसी महीने 4 मेडिकल कैंप्स भी लगाए, जिसमें कम से कम भी 1200-1300 टोटल जो है ओपीडी हुई, पेशेंटों को मतलब फैसिलिटी मिली, ऑन स्पॉट एक्सरे उनके हुए। तो साथ में जो बेसिक मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड शुगर वगैरह वो भी हमने वहाँ पे किए। एटलीस्ट मतलब हम कोशिश यही है कि वहाँ पे जाके फॉर फ्लंग में जाके उनको फैसिलिटी दें।
जम्मू कश्मीर के सुदूर, पहाड़ी और सीमावर्ती अस्पतालों में उमड़ती मरीजों की बड़ी तादाद इस सेहत इनकलाब की सबसे बड़ी गवाही पेश करती है। सूबे के आखिरी छोर तक फैला दवाओं का वसीर जखीरा हुकूमत के उस पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है जिसके तहत हर गरीब और जरूरतमंद को मुफ्त और मयारी दवाएं दस्तयाब हो रही हैं। वहीं जदीद हाईटेक लैब्स में माइक्रोस्कोप के जरिए की जा रही सटीक तशखीश इस बात का सबूत है कि बड़े शहरों जैसे आलमी मयार की डायग्नोस्टिक सहूलियतें अब जम्मू कश्मीर के सुदूर और दुर्गम गांवों तक भी पहुंच चुकी हैं। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। वजीर आला ने कश्मीर मैराथन के तीसरे एडिशन की ऑफिशियल ब्रांडिंग का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल लाइव कर दिया गया और जल्द ही रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू होगा। इस बरस अक्टूबर में होने वाली कश्मीर मैराथन इस बात की अक्कासी करती है कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह के खेल मुकाबलों के लिए एक अहम और मुमताज डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक आइए हम ये अज़्म करें कि 77वां मेगा जॉब फेयर जम्मू कश्मीर के रोजगार की तारीख में एक नए बॉब की शुरुआत साबित होगा। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान ने DLSCC की बैठक की सदारत करते हुए SRO 43 के मामलों का जायजा लिया। मुकम्मल तस्दीक के बाद कई मामलों को हम दर्दाना बुनियाद पर मुलाजमत के लिए मंजूर करते हुए GAD को भेजा गया। उन्होंने मुतासिरा खानदानों को बरवक्त राहत पहुंचाने और मामलों के तेजी से निपटारे पर जोर दिया। जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ एक बैठक के दौरान जारी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स और तरक्कियाती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। आखिर में बात करते हैं थिएटर की। जम्मू कश्मीर में थिएटर कल्चर को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ थिएटर ड्रामों का इनकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक जदीद थिएटर ड्रामा पेश किया गया। इसका मकसद नौजवानों को फन थिएटर की जानिब रागिब करना और इन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। थिएटर की इस रिवायत के जरिए नौजवानों को अपनी सकाफत और फन से जोड़ने के साथ साथ रंगमंच को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी मौजू पर देखते हैं हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सरजमीन सिर्फ खूबसूरत वादियों की नहीं बल्कि एक बेहद मालामाल रंगमंची रिवायत की भी अमीन रही है। एक दौर था जब थिएटर महज तफरीह का जरिया नहीं बल्कि मुआशरे की नब्ज़ टटोलने और हकीकत को बेबाकी से पेश करने का सबसे असरदार फन माना जाता था। वक्त बदला और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दौर आया, लेकिन थिएटर की रूह आज भी जिंदा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर के टैगोर हॉल में यम्बलजल यूथ क्लब की पेशकश द लास्ट टेप ने अपने मुख्तलिफ मौजू और शानदार पेशकश से नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहली बार ना लाइव परफॉर्मेंस देखी है, तो इससे ना आगे की जो जेनजीज है, जो जनरेशन है, जो खुद प्ले करना चाहते हैं या खुद एक आर्टिस्ट है, उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि एक आर्टिस्ट के जो भी जज्बे होते हैं वो सामने होते हैं, आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है लाइव परफॉर्मेंस देखना। आज के मॉडर्न ज़माने में थिएटर होना ये तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात है और बहुत काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन आज यहाँ पे ये सब हुआ तो हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे आए, इनका ये प्ले देखा और जो ये आर्टिस्ट थे यहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया और सब जो ऑडियंस है उनको भी बहुत मजा आया। शाहिद मलिक के तहरीर शुदा और खुर्शीद मीर की हिदायत में तैयार इस ड्रामे ने महज एक कहानी नहीं सुनाई बल्कि यादों, बका, अनसुलझे मसाइल और इंसानी जहन की तारीख हकीकत को स्टेज पर जिंदा कर दिया। कलाकारों की जानदार अदाकारी, मौजूद सेट डिजाइन और लिबास ने हर मंजर को इतना असरदार बना दिया कि खासतौर पर नौजवान नाजरीन पूरे वक्त ड्रामे से जुड़े रहे।
थिएटर करना मुझे लगता है कि बहुत मस्त है और यूथ को थिएटर में आना ही आना चाहिए, क्योंकि यूथ को ये समझ आएगा कि करना क्या है। हम मतलब घर में जो कुछ करते हैं वही थिएटर है, लेकिन थिएटर में एक फील, हंसना, रोना, कहाँ रुकना, कहाँ चलना, कहाँ थमना और पहले वक्त को लेकर आज परफॉर्म करना, आई अप्रिशिएट। जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस मुसलसल थिएटर और सकाफती सरगर्मियों को नई जिंदगी देने में अहम किरदार निभा रही है। हर बरस थिएटर फेस्टिवल्स के जरिए नए फनकारों को स्टेज दिया जा रहा है। इस साल टैगोर हॉल की मरम्मत और सजावट के बाद बेहतर लाइटिंग, साउंड सिस्टम और एयर कंडीशनिंग जैसी सहूलियात ने फनकारों को भी बेहतर माहौल दिया, जिसकी उन्होंने खुलकर तारीफ की। जब से ये रिनोवेट हुआ है तो उसके बाद ये पहला प्ले यहाँ पे हुआ। तो पहले सबसे बड़ी बात ये कि हम शुक्रगुजार हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि जिन्होंने हमें मौका दिया ऐसा प्ले करने का, क्योंकि अगर उनकी माली माउनत नहीं होती तो शायद मुमकिन नहीं था कि हम ये प्ले कर सकते थे। आज हम दरवाजे पे लिख लेते हैं, आंधी तूफान। थिएटर महज तफरीह मुहैया कराने का जरिया भरी नहीं है, ये जरिया है अपनी जबान, अपनी सकाफत और अपनी रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ अता करने का। ये जरिया है अपने आसपास की कहानी को ड्रामाई अंदाज से इस तरह पेश करने का जिससे लोगों की तफरीह तो हो ही, साथ ही वो उन पर गहरा असर भी डाले। तभी तो रंगमंच की दुनिया सदियों से लोगों की पसंद में शामिल रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।